Hello dear student, you are most welcome today in this my online class। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है कि आपके सिलेबस क्या हैं, आपको पढ़ने क्या क्या हैं, कौन कौन से चैप्टर 30% स्टक हुआ है, ये सारी चीज़ें बता दिया गया था। तो आइए इसी क्रम में प्रोज चैप्टर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट माने फिगर होता है, प्रतिबिंब होता है, ऑफ ए लेडी एक महिला का, बाई खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने इसे लिखा है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला की छाया चित्र। देखिए अबाउट द आथर में आप लोग ध्यान से देखिएगा। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। नरेटर मीन्स राइटर, स्पीकर, वक्ता कहा जा सकता है। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। खुशवंत सिंह स्वतः एक वक्ता थे। ही वाज बॉर्न इन हडाली पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। उनका जन्म हडाली पंजाब में 2 फरवरी 1915 में हुआ था। His parents left him with his grandmother when they went to live in the city। जब खुशवंत सिंह के माता पिता शहर में रहने के लिए चले आए तो उन्हें उनकी दादी माँ के साथ छोड़ दिया गया। यानी उनके माता पिता उन्हें यानी खुशवंत सिंह को उनकी दादी के साथ रहने के लिए छोड़ दिए। ही वाज ए रीनाउंड ऑथर। वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। ही वाज ए ग्रेट जर्नलिस्ट। खुशवंत सिंह एक पत्रकार भी थे। पॉलिटिशियन, नेता भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। एंड ए लॉयर, और वकील भी थे। ही बिगन हिज राइटिंग इन 1956 व्हेन ही रोट द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। उन्होंने 1956 में अपनी लेखनी लिखना शुरू किए और प्रथम नावल उन्होंने लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान। He left this world of heaven on 20 मार्च 2014। उन्होंने इस संसार को 20 मार्च 2014 को अलविदा कह दिया। अर्थात खुशवंत सिंह 20 मार्च 2014 को एक्सपायर कर गए। देखिए यह द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका आप समरी समझ लीजिए। अगर समरी आपको याद है तो निश्चित ही आप उससे संदर्भित जो क्वेश्चन बनेंगे आप उनका आंसर बखूबी दे सकते हैं। अगर समरी आपके दिमाग में नहीं है तो उससे संदर्भित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि लेसन की जो समरी होनी चाहिए, लेसन का जो सारांश होना चाहिए वह हमें कंठस्थ हो जाना चाहिए। जैसे ही कोई लेसन का नाम बोले उसका पूरा छायाचित्र, उसकी पूरी कहानी विथ राइटर एंड पोएट हमें याद हो जानी चाहिए। तो आइए अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन में देखिए, इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स ए ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इस कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह अपने दादी माँ के ग्राफिक पेन पिक्चर यानी उनकी हूबहू जो है दिनचर्या का वर्णन किए हैं। उनका एक ग्राफ जो खींचे हैं और उसी के विषय में वर्णन किए हैं। ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम व्हेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड। जब खुशवंत सिंह एक छोटे से बच्चे थे तभी से खुशवंत सिंह तथा उनकी दादी माँ गाँव में बने हुए एक घर में रहा करते थे। सी वाज ए रिलीजियस लेडी। खुशवंत सिंह की दादी माँ एक धार्मिक महिला थीं। सी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स इन ए साइलेंट प्रेयर। वह हमेशा शांत मुद्रा में ईश्वर से प्रे करती थी। सी डाइड विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स। वह जब प्रेयर करती हुई मर गई। एंड रोजरी इन हर हैंड, और उनके हाथों में गुलाब या यहाँ एक माला, जाप वाली माला होती है। तो
शी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स इन ए साइलेंट प्रेयर, वह हमेशा शांत चित्त से ईश्वर की अर्चना करती थी। शी डाइड विथ ए प्रेयर ऑन हर लिप्स, वह अपने ओठों पर प्रार्थना लिए हुए, एंड रोजरी इन हर हैंड, और अपने हाथों में माला लिए हुए मर गई, एक्सपायर कर गई। नाउ लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशन इन द स्टोरी, आइए अब हम कहानी में प्रेम के विषय में, निष्ठा के विषय में और भावनाओं के विषय में पढ़ते हैं। तो इस तरह से देखिए, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का जो हिंदी सारांश हम आपको बता रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी प्रथम पुरुष में लिखी गई है और यह जीवनी की तरह है। खुशवंत सिंह, अब यूँ समझिए कि अपने परिवार के, अपने तथा अपने दादी माँ के संबंधों के विषय में लिखे हैं। यह एक जीवनी की तरह है। इस कहानी में लेखक अपनी दादी का विस्तृत विवरण देता है, जिसके साथ उनका एक लंबा जुड़ाव था। खुशवंत सिंह अपनी दादी को छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई महिला के रूप में याद करते हैं, क्योंकि जब बूढ़ी औरत हो जाती है, बेंट हो जाती है, वेस्ट से कमर थोड़ा झुक जाता है, उसके चांदी के बाल उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर असमय बिखरे रहते थे। वह घर के चारों ओर सफ़ेद कपड़ों में एक हाथ को कमर पर लगाकर और दूसरे हाथ से माला जपते हुए घर में घूमा करती थी। देखिए, यह खुशवंत सिंह के दादी माँ का एक प्रकार का चरित्र चित्रण है। खुशवंत सिंह कहते हैं कि वह सुंदर नहीं थी, लेकिन वह अपने मन और कार्यों से बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। वह उनके निर्मल चेहरे की तुलना सर्दियों के परिदृश्य से करते हैं। गांव में अपने लंबे प्रवास के दौरान दादी खुशवंत को सुबह जल्दी जगाती थी, उसकी लकड़ी की स्लेट पर लिपाई करती, उसका नाश्ता तैयार करती और फिर उसे स्कूल ले जाया करती थी। यह खुशवंत की दादी माँ करती थी। जब खुशवंत वर्णमाला का अध्ययन करते थे तो उनकी दादी स्कूल से जुड़े मंदिर में शास्त्रों की पढ़ाई करती थी, पूजा करती थी। अपने घर वापस जाते समय उसने आवारा कुत्तों को बासी चपाती भी खिलाती थी। उनके रिश्ते में मोड़ तब आया जब वे शहर में रहने के लिए गए। अब लेखक एक मोटर बस में एक शहर के स्कूल में गया और अंग्रेजी गुरुत्वाकर्षण के कानून, आर्किमिडीज के सिद्धांत और कई और चीज़ों का अध्ययन किया, जिसे उसकी दादी बिल्कुल नहीं समझ पाती थी। दादी अब न तो उनका साथ दे सकती और न ही उनकी पढ़ाई में मदद कर सकती, क्योंकि आधुनिक चीज़ें दादी माँ को नहीं पता थी। वह इस बात से परेशान थी कि शहर के स्कूल में भगवान और शास्त्रों की शिक्षा नहीं थी। इसके बजाय उन्हें संगीत का पाठ दिया गया, जो उनके अनुसार सज्जनता के खिलाफ था। यानी कहने का मतलब ये कि उस समय संगीत सीखना एक प्रकार से सम्मान के खिलाफ होता था। जब खुशवंत सिंह एक विश्वविद्यालय में गए तो उन्हें एक अलग कमरा दिया गया। उनकी दोस्ती की सामान्य कड़ी थी। दादी ने अब बात करना बंद कर दिया। वह अपना अधिकांश समय अपने चरखे के पास बैठकर पूजा पाठ और दोपहर में गौरैयों को खाना खिलाने में बिताती थी। जब लेखक विदेश के लिए रवाना हुआ तो दादी परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने उसे रेलवे स्टेशन पर देखा, छोड़ा। तो ये चीज़ें लेखक अपनी दादी माँ के बिल्कुल हूबहू चरित्र को उतार रहा है, समझा रहा है कि उनकी दादी माँ उनके साथ कैसा बिहेव करती थी, कैसा बर्ताव करती थी, कैसे उनको नहलाती थी, कैसे पालती थी, कैसे स्कूल के लिए तैयार करती थी, कैसे उनका टिफ़िन तैयार करती थी। ये सारी चीज़ें खुशवंत सिंह ने अपने इस अध्याय में एक प्रकार से जीवनी के रूप में उतारा है। आइए फर्स्ट पैराग्राफ का अवलोकन करते हैं। देखिए, अवलोकन के पहले आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि जो आपके बोर्ड का पेपर बनता है, आप इस समय फर्स्ट ईयर में हैं, जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाएंगे आपको बोर्ड एग्ज़ाम से गुजरना होगा। इसमें भी आपको जो क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वह होगा एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेज। यानी आपको 2 या 3 पैसेज मिलेंगे प्रोज से। अब आपको ये कहा जाता है कि एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट,
संदर्भ और प्रसंग के साथ। जैसे हिंदी में आप संदर्भ लिखते हैं, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा या गद्य संकलन जो कुछ भी है से लिया गया, के फला पाठ से लिया गया है, इसके लेखक या रचयिता ये हैं। तो वैसे ही इसमें रिफरेंस लिखना होता है। आप रिफरेंस क्या लिखेंगे? दिस पैसेज, मान के चलिए कि अगर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में से ही एक पैसेज आ जाए और कहा जाए कि इसका एक्सप्लेन करिए विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, तो आपको यही लिखना है कि दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। इतना आप लिखेंगे। जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी आप डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे, रिटन बाय, उसके बाद खुशवंत सिंह को भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। अथवा द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इन डबल इन्वर्टेड कॉमाज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज रिटन बाय इन डबल इन्वर्टेड कॉमाज खुशवंत सिंह डबल इन्वर्टेड कॉमाज बंद क्लोज फुल स्टॉप। अब आते हैं एक कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप लोगों ने लेसन का नाम और राइटर का नाम सही सही उतार दिया तो एग्जामिनर इतना प्रभावित होता है कि जब एग्जामिनी को, परीक्षार्थी को लेसन का नाम भी पता है, राइटर का भी नाम पता है, इसका मतलब यह परीक्षार्थी जानकार है, कॉन्टेक्स्ट भी सही लिखा होगा, एक्सप्लेन भी सही लिखा होगा। तो रीढ़ की हड्डी कौन है आपकी? रेफरेंस। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट में लिखना क्या है? 2-3 वाक्यांशों में कि इस पैसेज में राइटर या कवि क्या कहना चाहता है। द ऑथर और द राइटर सेज दैट, कवि, लेखक, रचयिता कहता है कि, उसमें 2 वाक्यांश जोड़ दीजिए कि क्या कहता है। मान लीजिए अगर इसमें लिखना है तो इन दिस पैसेज द राइटर सेज, the writer describes about his grandmother's graphic pen picture, how she was, what she did, etc. etc. इसमें आपको यही दर्शाना है कि इस पैसेज में राइटर अपने दादी माँ के ग्राफिक पेन पिक्चर के विषय में डिस्क्राइब कर रहा है। वह कह रहा है कि उसकी दादी माँ कैसी थी, क्या करती थी, कहाँ जाती थी, ये सब आपको उसमें दिखाना है। तो यह कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब एक्सप्लेन में राइटर क्या कह रहा है उसी को इनडायरेक्टली वे अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आइए हम पहले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं एक्सप्लेन में। माई ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह सेज दैट, राइटर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स दैट, खुशवंत सिंह सेज दैट हिज ओन ग्रैंड मदर इज एज लाइक एज एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, सेम एज लाइक एज एन ओल्ड वुमन। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी भी हर किसी की दादी की ही तरह एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known. From 20 years I know that, देखिए 20 वर्ष से, जब से मैंने उन्हें देखा या जब से मैंने उन्हें जाना। She had been old and wrinkled. Old means ancient, बूढ़ी, wrinkled, the skin twisted into many parts called wrinkle, झुर्रीदार। For the 20 years that I had known her, पिछले 20 वर्ष में जब से मैंने उन्हें जाना, जब से मैंने उन्हें समझा था, वह बूढ़ी तथा झुर्रियों से भरी हुई थी। People said that, all the people used to say that, प्रायः लोग कहा करते हैं कि she had once been young, कि इसके पहले वह कभी युवती थी, युवा थी, युवती।
एंड प्रिटी एंड लुक लाइक ब्यूटीफुल, और वह सुंदर भी थीं। and had even had a husband, and she had also a husband, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, देखिए, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था। हार्डली आई बिलीव्ड इट, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि इस बात पर मुझे मुश्किल से ही विश्वास होता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स फिगर, hung above the mental place meant corridor as like as furnace, जिसे हम अंगीठी कहते हैं, भट्ठी कहते हैं। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम सिटिंग रूम। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट hung above the mental piece in the drawing room, मेरे दादाजी का चित्र अंगीठी के ऊपर बैठक में या ड्राइंग रूम में लटका हुआ था। He wore a big turban, or means where, he wore a big turban, उनके सर पर एक बड़ा सा पगड़ी था या उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लास, तथा देखिए वे कम से कम, देखिए उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी तथा बिल्कुल ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, बियर्ड शेव्ड, दाढ़ी, कवर्ड मीन्स पैक्ड, ढका होना, द बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट, ऑलमोस्ट पार्ट, अधिकांश भाग, ऑफ हिज चेस्ट, चेस्ट का। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी से उनके सीने का अधिकांश भाग ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years, एंड ही लुक्ड एज लाइक एज 100 years ओल्ड मैन, देखिए, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वे कम से कम 100 वर्ष के प्रतीत होते थे, 100 वर्ष के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have, देखिए, he did not look the sort of person, वे ऐसे व्यक्ति नहीं प्रतीत होते थे, वे ऐसे नहीं लगते थे। Who have a wife, who has a wife or children, वे ऐसे नहीं लगते थे जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, वे प्रायः ऐसे दिखते थे, ऐसे प्रतीत होते थे मानो जिनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ हों। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting, देखिए, as for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी दादी माँ के जवान तथा सुंदर होने की बात है, the thought was almost revolting, देखिए, revolting means hating, घृणात्मक, द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, वह विचार घृणात्मकता की थी, वह घृणात्मक विचार की थी। जहाँ तक मेरी दादी माँ के सुंदर और युवती होने की बात है, वह घृणात्मक विचार की थी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, माई ग्रैंड मदर ऑफनली यूज्ड टू tell us
विच गेम शी यूज्ड टू प्ले इन हर चाइल्डहुड। देखिए, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह प्रायः हमें यह बताया करती थी कि द गेम शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, की बचपन में वह कौन सा खेल खेलती थी, प्रायः यह हमें बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। देखिए, दैट वह सीम्ड प्रतीत होता था, क्वाइट बिल्कुल, एब्सर्ड मूर्खतापूर्ण, अनडिग्निफाइड अपमानजनक, ऑन हर पार्ट उनके भाग का। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स। देखिए, फेबल्स यहाँ कहानियाँ होती है, ऑफ द प्रॉफिट्स माने धर्मगुरु, यूज्ड टू टेल अस। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा कि वे हमें धर्म गुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थी। तो इस तरह से यह आपका चैप्टर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों ने देखा। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन। यह पूरी कहानी खुशवंत सिंह अपने दादी माँ पर लिखे हैं। यह एक प्रकार की बायोग्राफी है, जीवनी है। इस जीवनी में लेखक अपने दादी माँ के चरित्र का वर्णन किया है, कैसे उनके साथ लगाव थे, क्या करती थीं, उनके साथ कैसा बर्ताव करती थी, कैसा बिहेव करती थीं, यही चीज़ें खुशवंत सिंह ने इस पूरे अध्याय में लिखा है। तो मुझे आशा है कि इस एक्सप्लेन को आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप निसंदेह मुझसे तर्क वितर्क करें, क्वेश्चंस पूछें, मैं आपको संतुष्ट करने का भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।